अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो अज्ञान अंधकार में जो हम फंसे हुए हैं, ये जो अहंकार, ये जो क्रोध, ये जो अबुद्धता, ये जो वासनाएं, ये जो तृष्णाएं, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा, ऐष्णा त्रय हमारे जीवन में है, उनसे मुक्त कराने का जिम्मा जिन सदगुरु के पास है, जिनके श्रवण कर लेने मात्र से, जिनको फॉलो कर लेने मात्र से, अजी छोड़ो उनको प्रेम कर लेने मात्र से ये सारी ऐष्णाएं जीवन से मिट जाती हैं। मनुष्य विचारों का पुलिंदा है। अगर विचार सात्विक, विचार त्रिगुणातीत, विचार आनंद के साथ प्रवाहित हो रहे हों तो मनुष्य आनंदित हो सकता है। और विचारों में अगर घालमेल हो गया, विचारों में अगर नश्वरता के प्रति आकर्षण हो गया, विचार ही थॉट प्रोसेस ही गड़बड़ हो गया, तो उस मनुष्य के स्वस्थ होने का, आनंदित होने का, प्रसन्न होने का कोई तरीका इस विश्व में नहीं है। कोई आपको इस जिंदगी में प्रेम, शांति, आनंद, लव, पीस एंड इटर्नल ब्लिसफुलनेस कोई नहीं दे सकता। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। यू हैव टू डिसाइड। You have to accept। आपको ही उन तत्वज्ञानी महापुरुष, प्राज्ञ, ज्ञाता, प्रज्ञावान महापुरुष जो आपको भी अपने वचनों से, अपने आचरणों से आपको भी वैसे ही प्राज्ञ महापुरुष बना सकते हैं। आपके भी पांवों में वो थिरकन होगी, विचारों में वो थिरकन होगी। यद्यपि ये संसार दुखालय है, उसके बाद भी यहां पर अनंत आनंद, सुख, शांति आपके लिए विचर रहा होगा। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं, रामचरितमानस में लिखा हुआ। बोला सकल पदार्थ, वो तात्विक पदार्थ क्या है? बोला आनंद भी यहां ही है, मस्ती भी यही है, निश्चिंतता भी यही है, निर्भयता भी यही है, अभयता भी यही है, सुंदर गान भी यहीं पर है, प्रेम भी यहीं पर है, शांति भी यहीं पर है। पर सकल पदार्थ यही जग माही, पर कर्महीन पावत नहीं। कर्महीन, कर्महीनता, कर्म क्या है? अब सबसे बड़ी चीज है कर्म क्या है? मनुष्य का पहला कर्म है तत्वज्ञानी होना। इसके सिवा कोई कर्म नहीं है आपका। ये रोटी, कपड़ा और मकान मिलेंगे, 1 घंटे मेहनत कर लिया करो इसके लिए, क्योंकि अनंत होते हुए भी मनुष्य पागल हो जा रहे हैं। अनंत होते हुए भी मेंटल एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, पागलपन, बौराए हैं, कोई इलाज नहीं मिल रहा। इसलिए ये रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जितना समय दे सकते हो दे दो, पर साथ साथ पहले तत्व ज्ञान, गुरु की सन्निधि में रह करके जीवन की विद्या सीखो, थॉट प्रोसेस सीखो। क्या सोचना है, क्या सोचकर चलना है। मनुष्य विचारों में उलझा हुआ है, अपनी ही गति को कुंद किया हुआ है, अपने ही धार को मिटा दिया है। जबकि गुरु के संसर्ग में रहने वाले किसी भी आरुणि हो, या गुरु के संसर्ग में रहने वाली कोई मीरा हो, या गुरु के संसर्ग में रहने वाले कोई ध्रुव हो, कोई प्रहलाद हो, कोई विवेकानंद हो, कोई भी हुएवर में शिवाजी हो, वैचारिक क्रांति होती उनके भीतर में। वो सामान्य लोगों से इतर विचार करते हैं। गुरु उनको अपने बोधमयी वचनों से उन्हें बुद्ध बना देते हैं, और फिर वह व्यक्ति चाहे सुदामा की तरह दीन ही क्यों न रहे, पदार्थ बहुत न रहें, और चाहे वो बहुत बड़े राजाओं की तरह रहे, पर उसके जीवन में अबुद्धता नहीं होती, अज्ञानता नहीं होती, अंधकार नहीं होता, हाय हाय नहीं होती, तकलीफें नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता, टेंशन नहीं होता, तनाव नहीं होता, दुविधा नहीं होती। वो आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, मस्त रहता है, नृत्य करता रहता है, जीवन में सुंदर गीत गुनगुनाते रहता है, सुंदर आलाप लेता है जीवन का, और वो आलाप आह्लाद के रूप में लोगों तक पहुंचती है। इसी का नाम प्रज्ञावान पुरुष, प्रज्ञावान होना है।